लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। पोलोज भाई, पोलो एक नॉर्मल टी शर्ट की तरह होती है, लेकिन उसकी नेक पे राउंड नेक नहीं, एक कॉलर होता है और इससे स्मार्ट पीस ऑफ क्लोथिंग कुछ नहीं है। लेकिन ओल्ड मनी पोलो के लिए अगर आप प्लेन वाली ले रहे हो तो उसके कपड़े में कुछ तो अलग बात होनी चाहिए, कुछ टेक्सचर होना चाहिए उसके कपड़े में। यानी कि नॉर्मल कॉटन टी शर्ट जैसा फैब्रिक ना हो, बल्कि थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा अलग टाइप का एक निट हो। निट मतलब बुनाई अलग टाइप की हो, जैसे कि ये वाली पोलो का निट वेव निट है। और ओल्ड मनी में अगर आप प्लेन वाली पोलो नहीं लेना चाहते तो आप डेफिनेटली जा सकते हो कोई मिनिमल पैटर्न वाली पोलो के लिए। अब वो मिनिमल पैटर्न्स में बेसिक पैटर्न जो आजकल ट्रेंड भी कर रहा है वो है वर्टिकल स्ट्राइप। अब अगर आप प्लेन वाली ले रहे हो तो उनके कलर्स एकदम न्यूट्रल वाले होने चाहिए। सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है व्हाइट या ब्लैक, और उसके बाद आप जा सकते हो बेज, ब्राउन, नेवी, ऑलिव टाइप के कलर्स के ऊपर। अब आपको ओल्ड मनी करना है, आपको स्मार्ट कैजुअल स्टार्टअप ऑफिस टाइप की आउटफिट्स नहीं बनानी है, तो याद रखना आपकी पोलो का जो कॉलर है वो कॉन्ट्रास्ट नेक वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बेसिक वाली पोलोज में तो यहाँ पे बटन्स चल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ओल्ड मनी वाली पोलो करनी है तो याद रखना कि आपकी पोलो की नेक पे या तो जिप हो या फिर कुछ भी ना हो, और इसी से आपकी पोलो की अमीरी बढ़ जाती है भाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओल्ड मनी वाली पोलो के लिए है कि उसकी फिट कैसी होनी चाहिए। अब ये तो ऑब्वियस है कि ओवर साइज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ओल्ड मनी में, और एक्सट्रीम स्लिम फिट आप नॉर्मल बेसिक पोलोस के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे स्लिम स्ट्रेट टाइप की फिट होनी चाहिए जैसे ये नेट वाली में है, या फिर थोड़ी सी और रेगुलर फिट होनी चाहिए जैसे कि ये स्ट्राइप्स वाली में। अब ओल्ड मनी पोलो के बारे में सबसे ज्यादा डिबेट हुआ पॉइंट ये है कि भाई टक इन करें या ना करें। तो भाई मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी फिट बॉडी है, एकदम एब्स निकली पड़ी है, तो आप डेफिनेटली टक इन करो, कुछ भी जो चाहे टक इन कर लो, पोलो को या टी शर्ट को भी कर लो, कुछ भी। लेकिन आप याद रखो हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस की नेचुरल बिल्ड थोड़ी सी स्क्रॉनी होती है। स्क्रॉनी मतलब ऊपर से बॉडी बन जाएगी लेकिन नीचे से थोड़ी बहुत तोंद निकल जाती है, और मेरा पर्सनल फिलॉसफी ये है कि थोड़ी बहुत तोंद चलती है भाई, मतलब ठीक है फिट रहता हूँ पूरे हफ्ते, लेकिन संडे को तो पाव भाजी खाऊंगा मैं। तो सीधी सी बात है कि भाई टक इन करना इज नॉट फॉर स्किनी फैट या फिर तोंद वाले लोग। और साथ में अगर आपका टॉर्सो आपकी लेग से छोटा है, जैसे मेरी बॉडी थोड़ी सी अजीब है, मेरा ऊपर का पार्ट मेरी टांगों से काफी छोटा है, तो मैं भी टक इन करके अच्छा नहीं लगता, तो आप पोलो को बाहर रखो। लेकिन यहीं पे ओल्ड मनी पोलोज में गेम आ जाता है कि नीचे होता है एक इलास्टिक बैंड, और नीचे के इलास्टिक बैंड की वजह से उसकी शेप एकदम परफेक्ट हो जाती है। वो टक इन वाली लुक भी दे देता है, झल्ले भी नहीं लगते आप, और आपको एक्चुअल में टक इन भी नहीं करना पड़ता, तो आप अनकंफर्टेबल भी नहीं होते भाई। अब आपको ओल्ड मनी वाली पोलोज पहननी किसके साथ है? ऑब्वियसली जीन्स के साथ तो नहीं पहन रहे होगे, आपको वो टेलर्ड पैंट्स के साथ पहननी है, चाहे वो स्ट्रेट फिट वाली हो या रिलैक्स फिट वाली हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी वाइब क्या है। अब मैं हर चीज में डिपेंडिंग ऑन आपकी वाइब क्या है इसलिए बोलता हूं क्योंकि कोई फैशन के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, मैं आपको बेसिक गाइडलाइंस दे सकता हूं जिससे आप अच्छा दिखना शुरू कर सकते हो। बाकी तो आपकी मर्जी है ना यार, आप अपने लिए कपड़े पहन रहे हो अपनी खुशी के लिए, तो अगर आपको स्ट्रेट पैंट्स की वाइब पसंद है आप वो पहनो, आपको रिलैक्स पैंट्स की वाइब पसंद है आप वो पहनो। अब ओल्ड मनी पोलो खरीदने के लिए बेस्ट ब्रांड है ज़ारा। ज़ारा पे बहुत शानदार ओल्ड मनी पोलोस मिलती हैं, लेकिन औकात के इतनी बाहर होती हैं जिसकी हद नहीं, तो अर्बन नीड्स पे भी आपको अच्छी वाली मिल जाएंगी बजट में। और हाँ प्लीज याद रखना कि मैं जितने भी रूल्स इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे मेरे पर्सपेक्टिव पे है, मैंने जो इतने सालों में फैशन के बारे में सीखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।